बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज जो हुआ है एक्सपो सेंटर में एमडी कैट का पेपर रिकंडक्ट हुआ है आज। और आज आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल थी एमडी कैट की। कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा थे। एक्सपो सेंटर एक ही टेस्ट सेंटर चुना गया था पेपर के लिए। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डाओ को और कराची यूनिवर्सिटी को टेस्ट सेंटर कंडक्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ एक एक्सपो सेंटर को टेस्ट सेंटर कंडक्ट किया है, जिसकी वजह से तलबा और तलबात को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक कितना ज़्यादा था, 3 बज गए थे, बच्चों को वहाँ पर उनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे। आप जो है देख सकते हैं कि कराची एक्सपो सेंटर में एमडी कैट का इम्तिहान किस तरह से हुआ है। ये सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से तलबा और वालिदैन के हालात मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। टेस्ट ख़त्म हुए हुए 1 घंटा गुजर गया है, यानी कि 3 बज चुके हैं, लेकिन हालात सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वालिदैन और तालिब इल्म ट्रैफिक की रवानी बहाल होने का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो हमारी आवाम को संभाल ना सकी। बहुत ही थर्ड क्लास हमारा इंतज़ाम रहा। एमडी कैट 2023 का रिकंडक्ट जो हमारा पेपर हुआ है उसका आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ और शहरी, इवन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के गेट से, एक्सपो सेंटर के गेट से बाहर तो आ गए थे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने पेरेंट्स ही नहीं नज़र आ रहे थे कि अब वो घर तक कैसे पहुँचे। और पेरेंट्स मिल जाने के बावजूद भी 2-2, 3-3 घंटे गुजर गए। रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। एतवार का दिन था और पूरा नेशनल स्टेडियम तक रास्ता बंद हो चुका था। आप यहाँ पर मनाजिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मनाजिर कुछ इस तरह के थे कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि आज यौम हश्र है। इवन कोई बंदा गिर भी रहा था तो दूसरा उसको उठा नहीं रहा था, धक्का दे के ऊपर से गुजर रहा था। पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे कि पेरेंट्स एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं अपने बच्चों की वजह से। और इवन पेरेंट्स ने क्या किया हुआ था कि स्टिक्स के ऊपर अपनी वॉचेस और हेलमेट्स वगैरह लटकाए हुए थे कि शायद हमारा बच्चा हमें इस तरह से देख के पहचान ले, और आई एम हेयर और इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स आपको सामने बैनर्स पे नज़र आ रहे हैं। स्टिक्स के ऊपर बोर्ड्स लगे हुए थे कि शायद बच्चा हमें इस तरह से देख के हमें पहचान ले। बहुत ज़्यादा ही बुरी सूरत हाल थी आज के टेस्ट की। क़यामत के दिन से मेरा नहीं ख्याल कि कोई कम दिन होगा ये जो आज था। 15,000 बच्चा एक्सपो सेंटर में जमा था। इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अंदर तक तो इंतज़ाम बहुत ठीक था, जब तक पेपर हुआ सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी भी जगह पर एक टेस्ट सेंटर कंडक्ट किया जाए। लास्ट टाइम 2 टेस्ट सेंटर थे तो ये हालात नहीं थे। एम्बुलेंस अगर इवन दिल ख़राब हो रहा था, पेरेंट्स की हालत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद आप हालात देख सकते हैं। नेशनल स्टेडियम तक ट्रैफिक इसी तरह से रुका हुआ था। बहुत ज़्यादा बुरे मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं एमडी कैट के टेस्ट के। असूलन तो हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो अपना टेस्ट रखें, टेस्ट कंडक्ट करें। जिना अपना, डाओ अपना, लियाकत अपना, हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करें, डेट रखें, बच्चे आके टेस्ट दें और एक ही दिन टेस्ट हो जाए। इस तरह का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ आप देख लें कि टेस्ट ख़त्म हुए हुए घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक की हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा ही अफसोसनाक बात है वो ये है कि चले बच्चे, ये सारा जो हालात है, निज़ाम है, माशाल्लाह हमारे मुल्क के हम सह लेते हैं। जब पेपर देकर बंदा घर वापस आता है और जब ये देखता है कि पेपर दोबारा से लीक है, यानी एक दफ़ा पेपर हमने दिया 11 नवंबर को, जबकि कहा गया कि पेपर रिकंडक्ट होगा बिकॉज़ पेपर लीक था, ब्लूटूथ डिवाइसेस हमें बहुत सारी मिली। लेकिन दूसरी बात यह है, बात यहाँ आकर ख़त्म नहीं हो जाती कि हम दोबारा एमडी कैट का पेपर रिकंडक्ट करवा देंगे तो हमारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी है कि घर आकर जब हम फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर एज़ इट इज़ लास्ट टाइम की तरह पेपर की पिक्चर्स अपलोड की गई हैं और दिखाया जा रहा है कि पेपर टाइम के साथ स्क्रीनशॉट्स दोबारा से भेज दिए गए हैं कि जी पेपर तो पहले से ही आउट था। तो इतनी ज़्यादा खच्चर ख्वारी का क्या फ़ायदा? यूनिवर्सिटीज़ का, कराची का, हमारी पीएमसी का, डाउ यूनिवर्सिटी का, कराची यूनिवर्सिटी का, एक्सपो सेंटर का, ये जितनी भी इंतज़ामिया हमारे लिए सब कुछ कर रही थी, पुलिस, हमारी रेंजर्स, जो भी, चले ठीक है उनका इंतज़ाम ऐसा ही ठीक, लेकिन हमें इंसाफ तो चाहिए ना। पेपर रिकंडक्ट करवाने का मकसद ये था कि बच्चों को इंसाफ मिले। बच्चों को ख्वारी ज़िल्लत डबल मिली और उसके बावजूद बच्चों को इंसाफ ना मिला, क्योंकि पेपर की पिक्चर्स आप स्क्रीन पर शेयर मैंने की हैं। आप देख सकते हैं कि कराची में होने वाला आज एमडी कैट का जो टेस्ट था वो दोबारा से लीक हो चुका है। ठीक है,
तो यही ख़बर थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। हमें इंसाफ चाहिए और यकीनन अब हमें किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। आप देख रहे हैं कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ है और हालात मनाजिर किस तरह हमें नज़र आ रहे हैं।